नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पटाखों के बारे में कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। पटाखों का इतिहास बहुत पुराना है और इसकी शुरुआत चीन से हुई थी। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि दुनिया के 90% पटाखे चीन में बनते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को और जानते हैं पटाखों के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अमेरिकी लोग 4th ऑफ जुलाई को जो पटाखे देखते हैं वो शायद चीन में बने होते हैं। ये पटाखे न केवल उत्सव का हिस्सा होते हैं बल्कि ये दोनों देशों के बीच के व्यापारिक संबंधों का भी प्रतीक है। चीन दुनिया के 90% पटाखे बनाता है और इसका इतिहास भी वहीं से शुरू होता है। सदियों पहले चीन में पटाखों का आविष्कार हुआ था और तब से ये कला वहां की संस्कृति का हिस्सा बन गई है। चीन में पटाखों का निर्माण एक कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। वहां के कारीगर अपने पूर्वजों से सीखे हुए पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं, जिससे हर पटाखा एक अनोखी कृति बनता है। वहां के कारीगर अलग अलग केमिकल्स और कंपाउंड्स का यूज करके पटाखों को रंग बिरंगे और अट्रैक्टिव बनाते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है और इसमें बहुत ध्यान और कौशल की आवश्यकता होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमेरिका का 4th ऑफ जुलाई सेलिब्रेशन, जहां चीन में बने पटाखों का ही यूज होता है। ये पटाखे न केवल आसमान को रंगीन बनाते हैं बल्कि ये दोनों देशों के बीच के सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को भी दर्शाते हैं। इस प्रकार हर बार जब आप 4th ऑफ जुलाई को पटाखे देखते हैं तो समझिए कि इसमें चीन की कला और मेहनत का भी योगदान है। अमेरिका दुनिया के सबसे ज्यादा पटाखे इंपोर्ट करता है, जिस पर हर साल $650 मिलियन से भी ज्यादा खर्च होते हैं। वॉल्ट डिज्नी कंपनी अकेले ही लगभग $50 मिलियन के पटाखे खरीदती है। डिज्नीलैंड में होने वाले शोज और उत्सवों में इन पटाखों का यूज होता है, जो दर्शकों को एक अद्भुत एक्सपीरियंस देते हैं। तमिलनाडु का शिवकाशी अब भारत का पटाखा केंद्र है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। भारत में पहली आतिशबाजी फैक्ट्री 19वीं सदी में कोलकाता में खुली थी। भक्तपुर या बेंगल लाइट्स, जो चमकीली पीली रोशनी देता है, भारत में बना पहला पटाखा था। शिवकाशी में पटाखों का निर्माण एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, जहां हजारों लोग काम करते हैं। बारूद और दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को मिलाकर आतिशबाजी सभी सुंदर रंगों और मजेदार आकारों में फूटती है। उदाहरण के लिए कॉपर चमकीले नीले रंग में जलता है, स्ट्रोंटियम गहरे लाल रंग की चिंगारी देता है। लोगों को धूमकेतु बहुत पसंद है, जिसमें चिंगारी की एक लंबी लाइन निकलती है। पियोनी एक गोल विस्फोट और स्ट्रो जो एक चमकता हुआ इफेक्ट देती है। 1823 के दशक में इटालियन लोग सबसे पहले अलग अलग रंग बनाने के लिए धातुएं मिलाते थे। उन्होंने तांबा, स्ट्रोंटियम और बेरियम जैसी धातुओं का उपयोग किया, जिससे नीला, लाल और हरा रंग उत्पन्न हुआ। यह एक क्रांतिकारी खोज थी जिसने आतिशबाजी की दुनिया को बदल दिया। इससे पहले सभी आतिशबाजी नारंगी रंग की होती थी। यह रंग मुख्य रूप से चारकोल और गंधक के मिश्रण से आता था, लेकिन इटालियन वैज्ञानिकों की खोज ने इस परंपरा को तोड़ दिया और रंगीन आतिशबाजी का नया युग शुरू किया। अलग अलग आकार वाला पहला पटाखा वॉशिंगटन, डीसी में देखा गया था। यह 19वीं सदी के अंत में हुआ, जब आतिशबाजी के डिजाइन में नवाचार शुरू हुए। इसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और आतिशबाजी को एक कला के रूप में स्थापित किया। अमेरिकियों ने 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से लौट रहे अपने सैनिकों का स्वागत बैंगनी दिल और पीले धनुष के आकार वाले पटाखों से किया था। यह एक भावनात्मक और गर्व का क्षण था, जिसने आतिशबाजी को एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मजबूत किया। यह जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे अलग अलग धातुओं
और केमिकल्स को मिलाकर रंग बिरंगे पटाखे बनाए जाते हैं। हर रंग और आकार के पीछे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं और धातुओं के गुणों पर आधारित होती है। यह प्रक्रिया न केवल तकनीकी रूप से जटिल है बल्कि अत्यंत सुंदर भी है, जो हर आतिशबाजी शो को एक अद्वितीय अनुभव बनाती है। हर गर्मियों में आतिशबाजी बनाने वाले दुनिया की सबसे बड़ी आतिशबाजी प्रतियोगिता इंटरनेशनल दे फeu लोटो क्वेबेक के लिए मॉन्ट्रियल में इकट्ठा होते हैं। लगभग 3 मिलियन लोग प्रतियोगिता देखने आते हैं। इस प्रतियोगिता में कोई पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन जीतने वाले को जुपिटर के नाम की ट्रॉफी मिलती है। हम आम तौर पर संगीत के साथ आतिशबाजी देखते हैं, लेकिन कभी-कभी यह पटाखे होते हैं जो धुनों को इंस्पायर करते हैं, जैसे कि जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल का म्यूजिक रॉयल फायरवर्क्स संटी। यह जानना बहुत मजेदार है कि कैसे संगीत और आतिशबाजी मिलकर एक अलग ही एक्सपीरियंस बनाते हैं। कई सालों तक पटाखों को जलाने का एक ही तरीका था, हाथ से। लेकिन 1980 के दशक में कंप्यूटर कंट्रोल्ड इग्नाइटर्स आ गए। अब पटाखे सही समय पर फूटते हैं, जिससे शो ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड और अच्छे हो गए हैं और सेफ भी रहे थे। 2012 में सैन डिएगो का 4th of जुलाई का जश्न कंप्यूटर की गड़बड़ की वजह से खराब हो गया था। एक शो जो 18 मिनट तक चलना था, वो 1 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गया। लगभग 7000 पटाखे एक साथ फट गए और लोग शोर और रोशनी से परेशान हो गए। अब तक का सबसे बड़ा पटाखा 2020 में स्टीमबोट स्प्रिंग्स, कोलोराडो में एक विंटर कार्निवल में था। इसका वजन 1268 किलोग्राम था और फटने से पहले 804 मीटर से ज्यादा ऊपर गया था। इस प्रोजेक्ट को बनाने वालों ने बताया कि उनकी टीम ने दुबई के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सैकड़ों घंटे काम किया था। कुछ पटाखों से निकलने वाली आवाज रसायनज्जों की वजह से होती है, जो धातु की नली या गुच्छे डालते हैं, जो जलने पर आवाज करते हैं। ज्यादातर पटाखे तेज आवाज के साथ फूटते हैं, जो जानवरों को पसंद नहीं आते। नए शांत पटाखे, जिन्हें फूटने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, वो यूरोप में पहले से ही फेमस हैं और उत्तरी अमेरिका में भी फेमस हो रहे हैं। पटाखे फोड़ने से हवा में खतरनाक चीजें फैलती हैं। उदाहरण के लिए पोटेशियम परचलोरेट, एक केमिकल जो थायराइड की प्रॉब्लम से जुड़ा है। वॉल्ट डिज्नी कंपनी के कहने पर पर्यावरण के अनुकूल पटाखे, जो 35% तक कम प्रदूषण फैलाते हैं, बनाए गए थे। 2004 में कंपनी ने धुआं रहित आतिशबाजी लॉन्चर का पेटेंट कराया। दिवाली के नजदीक आने के साथ, जहां आतिशबाजी हमेशा से उत्सव का हिस्सा रही है, लोग रंग बिरंगी रोशनी और धमाकों का आनंद लेते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने ग्रीन पटाखों समेत सभी पटाखों पर रोक लगा दी है। यह कदम प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है। त्योहार के दौरान हवा खराब होने के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसी वजह से पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने भी पटाखों पर रोक लगा दी है। यह निर्णय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लिया गया है, लेकिन आतिशबाजी का एक अच्छा विकल्प है आसमान में पैटर्न्स बनाने के लिए ड्रोन्स का यूज करना। ड्रोन आतिशबाजी न केवल प्रदूषण मुक्त है, बल्कि यह एक अद्वितीय और आकर्षक अनुभव भी प्रदान करती है। इसे हाल ही में इंक्लाइन विलेज, नेवाडा और पार्कर, कोलोराडो में 4th of जुलाई के जश्न के लिए अपनाया गया था। इन जगहों पर ड्रोन शो ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और यह एक नई परंपरा की शुरुआत हो सकती है। ड्रोन आतिशबाजी न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि यह एक सुरक्षित
और नियंत्रित विकल्प भी है। यह तकनीक भविष्य में और भी लोकप्रिय हो सकती है, खासकर उन जगहों पर जहां प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, ये थे पटाखों के बारे में कुछ अद्भुत और रोचक तथ्य। पटाखों का इतिहास, उनको बनाने की कला और उनके यूज के बारे में जानकर हम समझ सकते हैं कि यह सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, बल्कि विज्ञान और कला का मिश्रण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए दी फैक्टो माइनर को सब्सक्राइब करें।